हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आज हम लोग रोग निदान सीरीज की सेकेंड वीडियो के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। इस सीरीज का जो मेन टारगेट है वो है हमारे यूजी सिलेबस में जो टोटल रोग निदान में जितने भी डिजीज़ मेनली आयुर्वेदिक डिजीज़ दिए हैं उनको जानना है, उनको भी मेनली उनके स्रोतस के बेस्ड पे जानना, और साथ साथ जो है उन सारी व्याधियों का जो क्लासिफिकेशन है कितने टाइप्स हैं उनको याद करना है। ओके। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग प्राणवाह स्रोतस के बारे में जान चुके थे कि प्राणवाह स्रोतस में कितने डिजीज हैं। उनमें से टोटल 6 डिजीज जो कास, श्वास, हिक्का, उरह, छत, सोस एंड राज यक्षमा थे, इनको हम लोगों ने इनके टाइप्स को और इन्हें जान लिया था। आज के सेशन में जो है हम लोग अन्वह एंड पुरीस्वा इन दो स्रोतस को जानेंगे। दो को इसलिए जानेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में इन दोनों में जो है डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है। इनको जो है एक ही साथ इन स्रोतस के डिजीज़ को दे रखा है। इन लोगों ने क्या किया है कि इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में ऑलमोस्ट 11 डिजीज, सेकेंड पार्ट में ऑलमोस्ट 6 डिजीज एंड थर्ड पार्ट में जो है जो भी मॉडर्न डिजीज हैं उनके बारे में दिया है। तो हमारा टारगेट जो भी आयुर्वेदिक डिजीज व्याधियाँ हैं उनको जानना और उनके क्लासिफिकेशन को जानना। ठीक है। तो यहाँ से तो डिफ्रेंशिएट नहीं आप कर पाओगे कि कौन सा स्रोत है, लेकिन जब आप चैप्टर को डिटेल में पढ़ोगे तब आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कौन से डिजीज अनवह में आते हैं, कौन से पुरीस्वा में आते हैं, और कुछ कुछ डिजीज ऐसे हैं जिनमें दोनों भी आते हैं और मोर देन 2 स्रोतस भी इन्वॉल्व हैं। तो हम जो है एक एक करके सबको देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है उसका फर्स्ट पार्ट जो अनवह एंड पुरीस्वा स्रोतस में जो 11 डिजीज दिया है उनका नाम देख लेते हैं क्या क्या है। उनमें अग्निमांद्य, अजीर्ण, अरुचि, छर्दी, अम्लपित्त, शूल, शूल में भी मेनली अन्न द्रव एंड परिणाम शूल, देन अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी, गुल्म एंड उदर रोग। ये टोटल 11 डिजीज है। अब इनको जो है जैसे जैसे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि किस में कौन सा स्रोतस है, लेकिन ओवरऑल जो है अनुभव में आपका जीआईटी सब आता है और पुरीस्वा में भी जीआईटी का लोअर पार्ट आता है। ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं डाइजेशन से रिलेटेड कौन कौन सा चीज़ है। जैसे अग्निमांद डाइजेशन से, अजीर्ण डाइजेशन से, अरुचि भी जो है खाने की इच्छा नहीं आई, ये भी डाइजेशन से। वॉमिटिंग में भी जो है मेनली स्टमक का पोर्शन इन्वॉल्व होता है, वही बाहर निकल जाता है। हाइपर एसिडिटी भी स्टमक के आसपास का ये सूल जो है अनद्रव एंड परिणाम सूल भी ये डाइजेशन से रिलेटेड है। देन अतिसार जो है लोअर पोर्शन हो गया उससे। देन प्रवाहिका भी जो है जीआईटी के लोअर पोर्शन से ही है। ग्रहणी भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट का रीजन जो है, जो छठी पित्त धड़कला है वहाँ से। देन गुल्म में भी यही आता है एंड उदर रोग भी एब्डोमेन। तो ऐसे भी थोड़ा बहुत अभी जो है कोरिलेट करके हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ ये डाइजेशन के आसपास का है तो अनुवाह में या फिर पुरीस्वा में होगा। और सिलेबस के जो सेकेंड पार्ट में जो टोटल 6 डिजीज़ दिए हैं उनका नाम है अनाह, आद्यमान, आटोप, विसूचिका, अलशक एंड विलंबिका। ठीक है। तो ये सारे जो डिजीज हैं इनका थोड़ा बहुत मॉडर्न कोरिलेशन, ये भी जो मॉडर्न टर्म है ना, ये कोरिलेशन एग्जैक्ट यही नहीं। अनाह का मतलब सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही नहीं होता, बस इसको कोरिलेट हम कर सकते हैं, इसलिए ये सारा टर्म दिया गया। आदिमन में टिम्पेनाइटिस, ऐसे ही आटोप को पेलेटुलेंस से, विसूचिका को कोलेरा से कोरिलेट किया जा सकता है। ओके। तो अब जो ये टोटल 11 + 6 17 डिजीज है इनको हम एक एक करके इनके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो है हमें अग्निमांद्य आ रहा है। ठीक है। तो अग्निमांद्य जो डिजीज है उसमें कौन सा स्रोतस है, अनुभव पुरीस्वा में से अनुभव स्रोतस मेनली इन्वॉल्व है। ठीक है। उसके बाद जो इसका क्लासिफिकेशन जो है वो दोष के बेसिस पे जो 3 टाइप्स में बताया गया, और इसको याद करना सबसे सिंपल है। 3 दोष ये होते हैं, वातज, पित्तजन, कफज, अग्निमांद्य। ठीक है। तो अग्निमांद्य का क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया। यहाँ पर एक और चीज़ कवर कर लेते हैं, जो अग्नि से क्लियर हुआ ना तो जाठराग्नि को कवर कर लेते हैं। तो माधव कर जो है माधव निदान वाले, इन्होंने जो जाठराग्नि 4 तरह के बताए। सबसे पहले तो 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, प्राकृत एंड विकृत। एंड देन प्राकृत जो है 1 तरह के एंड विकृत जो है 3 तरह के। प्राकृत कब होगा, जब अग्नि साम्य अवस्था में हो गया, सम अग्नि। अब जब साम्य अवस्था में नहीं है, ये टूट गया तो वो विकृत हो गया। तो विकृत में 3 है, मंद अग्नि, विषम अग्नि एंड तीक्ष्ण अग्नि। ओके। अब जो ये अग्नि है इसमें कौन सा दोषा इन्वॉल्व है वो भी देख लिया जाए। तो अब जो है कफ है, कफ एग्रेवेट होने की वजह से, कफ के प्रकोप की वजह से अग्नि मंद होता है। वात के प्रकोप से अग्नि विषम होता है एंड पित्त के प्रकोप से तीक्ष्ण होता है। इसको रटना नहीं है, इसको इजीली हम कोरिलेट कर सकते हैं। पित्त का कोरिलेशन उष्म से, अग्नि से होता है, और पित्त यदि बढ़ेगा तो अग्नि को और बढ़ा देगा।
कफ का कोरिलेशन जो है, यदि महाभूति देखा जाए डोमिनेंसी, तो उसमें पृथ्वी एंड जल होता है। और ये दोनों का दोनों यदि आग पर डाले तो आग को क्या करता है, मंद कर देता है, बुझाने वाला कैपेसिटी होता है, इसलिए कफ की वजह से मंद अग्नि। एंड वात से कैसे होगा कि आप कहीं भी आग जला दिए और वहाँ पे यदि इधर से फूंक मार रहे, हवा दे रहे, तो आग क्या होगा, विषम हो जाएगा ना, नॉर्मल नहीं रह पाएगा, इसलिए वात की वजह से विषम अग्नि होता है। नेक्स्ट में जो है अजीर्ण को देखते हैं। तो अजीर्ण में सबसे पहली बात की अजीर्ण अनवह स्रोतस में इन्वॉल्व हो गया है, मीन्स अनवह स्रोतस की वजह से, दुष्टि की वजह से ये डिजीज हो रहा है। और अजीर्ण का जो टाइप्स हैं, तो अजीर्ण के टाइप्स के बारे में जो है सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने वो 4 टाइप्स बताए, जबकि माधवकर जो हैं उन्होंने 6 तरह का अजीर्ण बताया। ठीक है, तो सबसे पहले 4 वाला आम अजीर्ण, विदग्ध अजीर्ण, विष्टब्ध अजीर्ण एंड रसशेष अजीर्ण, ये 4 जो है सुश्रुत जी ने बताया। उसके बाद जो 2 और ऐड किया है वो है प्राकृत अजीर्ण एंड दीन पाकी अजीर्ण, ये माधवकर ने। तो ये टोटल इन्होंने 4 + 2 6 अजीर्ण माना है। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि आचार्य चरक जो है एक एक्स्ट्रा अजीर्ण वो है अन्नविष अजीर्ण, उनके बारे में बताया है। अब अजीर्ण के बारे में इतना जान गए हैं, तो अजीर्ण में थोड़ा दोष का जो है शुरू का 3 का दोष में देख लेते हैं। आम अजीर्ण में जो है कफ एग्रीवेट होता है, विदग्ध अजीर्ण में पित्त के वजह से होता है, विष्टब्ध वात के वजह से। इसमें भी रटना नहीं है, कफ का कोरिलेशन आम से होता है, तो इसलिए आम अजीर्ण में कफ आ गया। पित्त का जो आग दाह इन सब से होता है, तो पित्त की वजह से विदग्ध एंड वात के वजह से विष्टब्ध हो गया। इसके बाद जो है हम लोग अरुचि एंड छर्दी, इन दोनों को एक साथ देखते हैं। सबसे पहले तो कौन सा स्रोतस इन्वॉल्व है, तो दोनों का दोनों, अरुचि एंड छर्दी दोनों में अनुभव स्रोतस ही है। ओके, एंड टाइप्स जो है दोनों का 5 है, और आचार्य चरक एंड सुश्रुत इन दोनों ने इन दोनों को 5 तरह का माना है। ठीक है, शुरू का जो 4 है दोनों में कॉमन है, वात पित्त कफज एंड सन्निपातज। जो 5th है उसमें भी एक कॉमन टर्म है आगंतुज। ओके, तो छर्दी में हमें याद रखना है कि छर्दी में जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कि आगंतुज जो है वो तो सुश्रुत जी ने माना है, एंड जो द्विष्टार्थ संयोगज है वो चरक ने माना है। ठीक है, तो सुश्रुत का तो ये आगंतुज एक्सटर्नल फैक्टर पे वो ज़्यादा ध्यान देते थे, इसलिए सुश्रुत में आगंतुज याद रखना है, एंड चरक जी ने द्विष्टार्थ संयोगज माना है। छर्दी हो गया। देन अरुचि में जो है आगंतुज के साथ साथ एक और है, इसको मनोविघातज भी कहते हैं। यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया है कि वो चरक जी ने माना या सुश्रुत, बस इन दोनों ने 5 माना है, इसमें आगंतुज एंड मनोविघातज है। अब मनोविघातज यदि हम जान गए, तो इससे एक और स्रोतस इसमें इन्वॉल्व कर देंगे, मनोवह स्रोतस, मन को विघात कर रहा है ना, इसलिए मनोवह स्रोतस इसमें इन्वॉल्व है। अरुचि, वैसे भी जो खाने में जो अरुचि होता है उसमें थोड़ा बहुत मन का भी तो रोल होता है, कि मन नहीं कर रहा है खाने का, ये सब तो ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अम्ल पित्त, हाइपर एसिडिटी। तो अम्ल पित्त में जो है बेस्ट क्लासिफिकेशन का 2 बेसिस है। एक तो माधवकर यानी माधव निदान वालों ने ये बताया कि दोष का जो संसर्ग होता है उसके बेसिस पे 3 तरह का, वात अधिक, कफ अधिक एंड वात कफ अधिक। एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है गति के बेस्ट पे, कि किधर की ओर मूव कर रहा है, यदि ऊपर की ओर हो गया तो ऊर्ध्वग, एंड नीचे की ओर हुआ तो अधोग। ओके, ऊर्ध्वग ऊपर की ओर, अधोग नीचे की ओर, हाइपर एसिडिटी वाला केस है, तो वो अम्लपित्त। अब जो है इसमें ये याद कैसे रहे कि दोष संसर्ग से ये 3 होता है, तो अम्लपित्त में वर्ड पित्त आ गया। ओके, दोष का संसर्ग है, पित्त आ गया है, तो पित्त को अब लेंगे नहीं, बचा कौन, वात एंड कफ। तो एक तो हो गया वात अधिक या वात अनुबंधी, बचा सेकेंड हो गया कफ अधिक या कफ अनुबंधी, एंड थर्ड जो है इन दोनों को मिला के वात कफ अधिक, ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद जो है सूल में मेनली परिणाम सूल एंड अनद्रव सूल, इन दोनों के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये दोनों का दोनों ही अनवह स्रोतस की व्याधि है। ओके, एंड जो क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो अन्न द्रव सूल जो है इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, जबकि परिणाम सूल जो है 7 टाइप्स के दिए। वो 7 टाइप्स भी याद करना बहुत ईजी है। दोष की वजह से ये वात पित्त कफ, देन दोष का संसर्ग हो गया 2 2 मिलकर, तो वात पित्त, वात कफ एंड पित्त कफ, ये 3 हो गया, एंड फाइनली तीनों मिल गया, सन्निपात हो गया। ये याद करना ईजी है। लेकिन अनद्रव एंड परिणाम में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ कवर कर लेते हैं साथ में, जो श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है परिणाम में कि भुक्ते जीर्यते यद सुलम तदे परिणाम जब, यानी कि भोजन के जीर्यते, जीर्ण होने के बाद परिणमन समय में, यानी आफ्टर डाइजेशन जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उस समय में यदि जो सूल होगा, पेन होगा, तो वो परिणाम सूल है। परिणाम परिणमन डाइजेशन के बाद। जबकि अन्न द्रव सूल में क्या करा है, जीर्णे जीर्यते अजीर्णे व यद सूलम उपजायते,
यानी कि इसमें तो जीर्ण, ड्यूरिंग डाइजेशन जीर्यते, आफ्टर डाइजेशन एंड अजीर्ण, बिफोर डाइजेशन, इसमें यदि सूल होगा तो वो अन्नद्रव सूल में आएगा। इसके बाद जो है वो है अतिसार, डायरिया। ठीक है, तो अतिसार में है पुरीस्वः स्रोतस इन्वॉल्व। अब तक जो 6 पढ़े थे उसमें मेनली अनवह स्रोतस था, यहाँ से पुरीस्वः स्रोतस आ रहा है। ठीक है, तो इसके जो टाइप्स हैं वो टोटल 6 टाइप्स हैं। ये 6 टाइप्स जो है चरक, वाग्भट, सुश्रुत, इन तीनों ने माना है। थोड़ा थोड़ा चेंज है कहीं के पे, वो देखते हैं। शुरू के जो 4 हैं वात, पित्त एंड कफ एंड सन्निपात, ये तो कॉमन है सभी में। 5th एंड 6th जो आगंतुज है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। उसमें भी जो है 5th नंबर जो है शोकज, वो तीनों माने हैं। लेकिन जो 6th वाला जो है टाइप से उसमें भयज एंड आमज आता है। तो सुश्रुत जो है आमज माने हैं, जबकि चरक ने एंड वाग्भट ने भयज माना है। अब इसको याद रखने के लिए कि सुश्रुत आम खा रहे थे और चरक को भय हो रहा था, डर हो रहा था। ठीक है, तो ये हो गए अतिसार। इसके बाद जो है नेक्स्ट डिजीज है वो है प्रवाहिका। प्रवाहिका में प्रोइसिवह स्रोतस एंड साथ साथ उदकवह स्रोतस भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। उदक मीन्स जल, अब लिक्विड आ रहा है ना, इसलिए इसमें उदक, प्रवाहन भी लिक्विड का ही फीचर होता है, तो इसलिए उदक भी साथ में याद रख सकते हैं। अब इसके जो टाइप्स हैं ये 4 टाइप्स हैं। सुश्रुत जी एंड माधवकर, इन दोनों ने ये 4 टाइप्स माना। नॉर्मल है, सिंपल है, वात पित्त कफ तो है ही, साथ में एक रक्तज है। तो ये 4 टाइप्स के साथ साथ यहाँ पे इसका विशिष्ट लक्षण भी डाल लेते हैं। तो जैसे प्रवाहन तो सभी में होगा, प्रवाहिका है मल का, लेकिन जो वातिक है ससूल प्रवाहन होगा, यानी सूल के साथ पेन भी होगा, जबकि पित्तिक वाले में सदाह, दाह के साथ बर्निंग सेंसेशन भी होगा ड्यूरिंग प्रवाहन। एंड श्लेष्मयुक्त में जो है श्लेष में युक्त होगा, कफ के साथ प्रवाहन होगा, एंड रक्तज में शरक्त। ये इसका विशिष्ट लक्षण है, सिंपल है, इसको भी याद रख सकते हैं। वैसे वात का जो है सूल से कोरिलेट होता है, पित्त के साथ बर्निंग सेंसेशन, श्लेष में तो श्लेष में है ही, एंड रक्तज में शरक्त है। नेक्स्ट है ग्रहणी, और ग्रहणी में जो स्रोतस इन्वॉल्व है उसमें आप देख लीजिए अनवह एंड पुरीस्वह दोनों स्रोतस आ गया। इसलिए कहा था ना कि वो डिफ्रेंशिएट इन्होंने नहीं किया, क्योंकि कुछ कुछ डिजीज है जिसमें दोनों स्रोतस आ रहे हैं। ओके, तो इसमें दोनों स्रोतस इन्वॉल्व हो गए। एंड इसके जो टाइप्स हैं ये 4 टाइप्स एंड 6 टाइप्स, 2 तरह के हैं। जो चरक एंड सुश्रुत यहाँ पर एक साथ हो गए, इन दोनों ने 4 तरह का ग्रहणी माना, जबकि माधवकर ने 6 तरह का ग्रहणी माना। शुरू के जो 4 है वो कॉमन है, वात, पित्त, कफ एंड त्रिदोषज या सन्निपात, जो चरक एंड सुश्रुत माने। जो 5th एंड 6th है वो है संग्रह ग्रहणी एंड घटी यंत्र ग्रहणी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनसे इंडिविजुअली भी क्वेश्चन 4 या 2 मार्क्स के आते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए ग्रहणी। नेक्स्ट है गुल्म। गुल्म जो है टोटल 5 टाइप्स होते हैं, और इसमें जो मेन स्रोतस इन्वॉल्व है वो है अन्नवाह स्रोतस। ओके, उसके साथ साथ महास्रोतस का भी बात किया है, क्योंकि जीआईटी में ये प्रॉब्लम होता है। एंड जो 5 टाइप्स है वो चरक, सुश्रुत एंड माधवकर, इन तीनों ने माना है गुल्म 5 तरह के। जबकि वाग्भट जी जो हैं अष्टांग हृदय एंड संग्रह दोनों वाले, वो 8 तरह के माने। तो सबसे पहले 5 जो है वो जान लेते हैं। 5 में 4 तो फिर से कॉमन है, वात, पित्त, कफ एंड सन्निपातिक। सन्निपातिक को जो नीचे गुल्म भी कहते हैं। ओके, एंड जो 5th है वो है रक्तज गुल्म। तो ये जो 5 तरह के जो गुल्म है ये चरक, सुश्रुत एंड माधवकर ने माना है। एंड जो ये 3 एक्स्ट्रा गुल्म जो है वाग्भट जी ने जो बढ़ाया वो कुछ नहीं है, बस वो संसर्गज है, दो उसको मिला करके 3 बढ़ा लीजिए, वात पित्त, वात कफ एंड पित्त कफ। ओके, इसके साथ साथ जो है गुल्म स्थान भी इम्पोर्टेंट है, पूछता रहता है। तो ये 5 गुल्म स्थान है, हृदय, बस्ती, नाभि, ये 3 हो गए। साथ साथ दोनों पार्श्व, दोनों लेटरल फ्लैंक्स रीजन जो है वो, इन दोनों को मिला करके जो है टोटल 5 गुल्म स्थान हो गए। एंड जो नेक्स्ट है वो है उदर रोग। ओके, उदर रोग में जो मेन स्रोतस इन्वॉल्व है वो है अनवह एंड पुरीस्वह स्रोतस, इसमें भी दोनों हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें रसवह, रक्तवह, स्वेदवह, उदकवह, ये सारे स्रोतस भी आ जाते हैं उदर रोग में। उदर रोग की टाइप्स की बात की जाए तो उदर रोग 8 तरह के होते हैं, और चरक एंड सुश्रुत इन दोनों ने इसे 8 टाइप्स का माना है। शुरू के 4 फिर से कॉमन है, वात, पित्त, कफ एंड सन्निपातोदर। जो बचे 4 हैं उसमें बदबुदोदर, प्लीहोदर, छतोदर या छिद्रोदर, एंड दकोदर या जलोदर। ये तो चरक के अकॉर्डिंग हो गए। लेकिन जो छतोदर हैं उसके जगह पे सुश्रुत जी ने आगंतुज उदर रोग माना है। तो जहाँ भी सुश्रुत का जो एक्स्ट्रा कुछ आता है नाम कॉमन में, तो उसमें मेनली आगंतुज ही दिख जा रहा है। ओके, और चरक जी जो थोड़ा डिफरेंट है, छतोदर। तो ये हो गए उदर रोग। इसके बाद जो है पार्ट बी के जो है 6 डिजीज हैं उनको देख लेते हैं। तो उसमें है
अनाह में जो है अनवह एंड पुरीसवह स्रोतस फिर से इसमें दोनों का दोनों आए हैं। और इसके जो है कोई स्पेसिफिक टाइप्स नहीं है, बस अमाशय में हो रहा है तो अमाशयुक्त एंड पक्वाशय से हो रहा है तो पक्वाशयुक्त, ऐसे अनाह करके क्लासीफाई किया। तो अमाशय में आम बनता है एंड पक्वाशय में पुरीस बनता है, तो इसलिए आमज एंड पुरीस से जाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आद्यमान है, इसमें भी अनुभव स्रोतस इन्वॉल्व है और इसका भी कोई पर्टिकुलर इस तरह का स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं है, बस आद्यमान एंड प्रत्याद्यमान ऐसे करके दे दिया है। इसके बाद है आटोप, इसका कोई पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, अनवह स्रोतस इसमें इन्वॉल्व है। अल्सक एंड विसूचिका इंडिविजुअली क्वेश्चन आते रहते हैं, अल्सक का भी कोई पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन नहीं है, बस इसमें पुरीसवह स्रोतस इन्वॉल्व है। एंड विसूचिका का भी ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन लक्षण के बेस्ड पे जो है 3 तरह का वातिक, पित्तिक एंड श्लेष्मिक होगा। एंड किस रास्ते में जाता है ऊपर नीचे उसके बेस पे, यदि ऊपर गया ऊर्ध्व, नीचे गया अधो और दोनों रास्ते में गया तो उभय मार्ग है। विसूचिका में जो स्रोतस इन्वॉल्व है वो है पुरीसवह स्रोतस, अनवह स्रोतस एंड साथ साथ उदकवह स्रोतस। एंड जो सबसे लास्ट है वो है विलंबिका, एंड विलंबिका में भी जो है पुरीसवह स्रोतस इन्वॉल्व है। ओके, तो ये अनवह एंड पुरीसवह स्रोतस के सारे दोष हैं, इनके टाइप्स तो क्लियर हो गए। आगे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको याद तो करना है, आप अपने हिसाब से या तो सीधे याद कीजिए या कुछ निमोनिक्स बना करके याद कीजिए। मेरे लिए तो ये टाइप्स के नाम जो है अमाजिन विदग्धजिन से ज़्यादा कंफ्यूजिंग तो ये होता था कि ये कितने टाइप्स हैं वो याद करना। तो उसके लिए मैं छोटा मोटा कुछ कुछ ट्रिक्स उटपटांग बनाता था, वो आपको बता दे रहा हूँ यहाँ। जैसे कि अजीर्ण एंड ग्रहणी, इसमें हमने बनाया था कि सच में छम छम, ये दोनों सच में छम छम से ऐसे हुआ कि स से सुश्रुत एंड च से 4 तरह के एंड 6 से 6 तरह के एंड म से माधव। तो इन दोनों में जो है चरक ने सुश्रुत जी ने 4 तरह का अजीर्ण ग्रहणी माना, जबकि माधवकर ने 6 तरह का अजीर्ण ग्रहणी माना। ऐसे याद किया था हमने, बाद में उसके बाद ये तो याद हो ही जाता है, ये कंफ्यूज कर देता है कि कितने टाइप्स के हैं। ऐसे ही ये अरुचि, छर्दी, इन सब के लिए भी जो है उटपटांग नाम हमने याद किया था। जैसे कि ये जो वर्ड बोलते हैं ना हम लोग, रोटी सोटी खा लिए, तो रोटी के साथ जो सोटी लगा दिए, घूमने फिरने जाते, घूमने के साथ फिरने लगा दिए, तो उसी टाइप का कुछ कुछ बना करके इसको भी हम याद किए थे। जैसे अरुचि है तो अरुचि के साथ अरुचि परुचि ये कर लिए। तो अरुचि और परुचि, प हो गया ना, फर्स्ट वर्ड से प से 5 होता है तो 5 तरह का हो गया। ऐसे छर्दी है तो छर्दी में भी छर्दी पर्दी करके याद कर लिए थे, प से 5 तरह का होता है। साथ साथ यहाँ अरुचि के साथ यदि परुचि ना होकर चरुचि हो जाए या करुचि कुछ भी हो जाए तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम उसके साथ 1-2 एक्स्ट्रा वर्ड लगा देते थे, अरुचि परुचि पर्ची पर्चा, ऐसे को बार बार बोलने से याद होता है। यहाँ पे ये भी ऑथेंटिक वर्ड है ना, एक पर्चा वगैरह, तो उससे क्लियर होता था कि नहीं ये परुचि फर्स्ट वर्ड प ही है, और वो प इसलिए कि प से 5 होता है ना, वो याद रखना था। ऐसे ही छर्दी पर्दी पर्दा लास्ट में लगा दिए कि हाँ पर्दी ही है, इसको वेरीफाई करने के लिए पर्दा लगा दिए, तब प से 5 हो गया। तो वो बस ऐसे ही आप अपना कुछ निमोनिक्स बना के याद कीजिए। परिणाम सूल को भी याद रखने के लिए परिणाम, सरिनाम, सरन ऐसे याद कर लिए थे। स से सरिनाम हो गया ना, स से 7 टाइप्स के हो गए, एंड सरन, सरन में जो चले जाते हैं लोग। ऐसे ही अतिसार के लिए हम याद किए थे, अतिसार, छतिसार, छत, छत पर बैठा है तो छ छ हो गया 6 टाइप के। प्रवाहिका में भी प्रवाहिका, चरवाहिका, चरवाहा, चरवाहा जो गाय भैंस चराने वाले थे, च से चरवाहिका, च से 4 हो गया, तो ये हो गया याद। ऐसे ही उदर रोग के लिए ये था कि उदर में ऊ ऐसे लिखते हैं ना, अब इसको ऊ को ये मिला देंगे तो ये 8 बन गया, तो उदर रोग 8 तरह का हो गया। तो बस ओवरऑल क्या है कि हमें याद करना है कैसे भी करके, अच्छा खराब कैसा भी निमोनिक्स बनाइए, या फिर आपको सीधे याद होता है सीधे याद कीजिए, अल्टीमेट एम हमको याद करना है। सो विद दिस वे दिस चैप्टर this both two Shretas comes to an end, and thanks for watching, and प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर फीडबैक। एंड साथ साथ आपके पास यदि कोई अच्छा निमोनिक्स हो तो वो हमें ज़रूर बताएं, हमें भी याद करने में आसानी होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।